श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है शीतला सप्तमी का दिन, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी ये 2 दिन ऐसे होते हैं साल भरे में जिस दिन बासोड़ा पूजन किया जाता है। कुछ जगहों पर सप्तमी के दिन कर दिया जाता है, कुछ जगहों पर अष्टमी के दिन भी किया जाता है ना। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर एक आटे का शीतल दीपक घर में जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में सुख शांति समृद्धि ना हो, वैभव ना आ रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा हो, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, किसी की उन्नति किसी की तरक्की नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में बीमारियों में जीवन बीत रहा है, तो आज की रात्रि शीतल दीपक को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले बस आप सबसे छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय कि 2 दीपक 2 बाती के आपको लगाने हैं आज की रात्रि। किन लोगों को करना है कि देखिए, अगर आपके घर में बिल्कुल भी खुशियां नहीं है, मतलब आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, घर में क्लेश, बेवजह क्लेश होता रहता है, बेवजह लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बाप भाई के बीच में नहीं बनती है ना, या फिर किसी भी चीज को लेकर के पति पत्नी के बीच में नहीं बनती, किसी की उन्नति नहीं हो रही है परिवार में, किसी की तरक्की नहीं हो रही है परिवार में, सब कुछ करके आपने देख लिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके घर को नजर लगा दी है, किसी ने कोई जादू टोना टोटका कर दिया है जिसकी वजह से घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, तो इस वाले उपाय को अपने घर की खुशियों के लिए सभी को करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से बनाने होंगे 2 दीपक, लेकिन उनमें से एक दीपक होगा आटे का। इस तरीके से जो भी आपके गेहूं का आटा होता है ना, उसी आटे का दीपक बनाना है आज रात्रि को। और साथ ही साथ एक दीपक आपको बनाना होगा, ये तो आप बना बनाया लेकर के ले सकते हो, दीपक होगा मिट्टी का, ठीक है ना, एक होगा मिट्टी का दीपक। अब ध्यान रखना, दोनों के ही अंदर जो आप बाती लगाओगे, उन बाती का क्रम पूज्य गुरुजी ने अलग अलग बताया। ये जो आटे का दीपक होगा, इसके अंदर जो 2 बातियां लगेगी, वो कैसे करके लगेगी, आपको एक लंबी बाती बनानी है जो कि दोनों मुख पर इस तरीके से निकली हुई रहे। गुरुदेव ने कहा बाती एक ही बनानी है, लेकिन आपको उसे ऐसे लगाना है, इतना लंबा बनाना है कि वो दोनों मुखों पर इस तरीके से आ जाए, ठीक है। तो इधर से भी आप उसको प्रज्वलित करेंगे और इधर से भी आप उसे प्रज्वलित करेंगे। एक तो ये हो गया आटे का। और जो मिट्टी का दीपक होगा, उस मिट्टी के दीपक में दोनों ही बातियां फूल बाती लगेगी, एक जैसे कि ये लगी हुई है और एक और आपको फूल बाती इसी तरीके से लगानी है, ठीक है। मिट्टी वाले दीपक में दोनों फूल बाती होगी और आटे वाले दीपक में एक लंबी बाती होगी जो दोनों मुख पर निकली हुई रहेगी। इस तरीके से आपको बना लेना है। दोनों के ही अंदर आपको घी भर देना है, ठीक है। अब जब शाम का समय आता है, जिस समय पर आपके घर में ठाकुर जी की आरती होती है, लगभग वो 7 सवा 7 बजे के करीब करीब हो जाती है शाम के समय पर। उसके बाद है ना, ठाकुर जी की आरती के बाद में आपको यह काम करना है, चाहे आप 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, कभी भी कर लो, रात्रि के समय पर। ये जो 2 दीपक है, इनमें से जो पहला दीपक है, इस आटे वाले दीपक को आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, परिवार की उन्नति की कामना करके, आपके किचन में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, ये नहीं है आरओ सिस्टम होगा, या आपके पितरों का स्थान होता है, तो यहां पर आपको उस 2 बाती के दीपक को, मतलब कि जो लंबी वाली बाती है ना, जिसको दोनों मुखों पर आपने निकाला था इस तरीके से, उसे आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। कौन सा वाला दीपक, ध्यान रखना, आटे वाला दीपक आपको यहां पर रखना है, ये नहीं है यहां पर रख दीजिए अगर आपके घर में कहीं पर भी मटका या वगैरह कुछ भी रखा हुआ है तो। और जो दूसरा मिट्टी का दीपक है ना, उसे शिव शक्ति के नाम से आपको करना है। कहां पर, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, उस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ जाना, गेट को आपको खोलना है, ये गेट खुला हुआ रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। गेट को खोल करके आपको इसके ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में उस दीपक को जलाकर 7 बार घुमाना है। किनका नाम लेकर के, शिव शक्ति का नाम लेकर के। कितनी बार घुमाओगे, 7 बार आपको घुमा लेना है,
ठीक है ना। 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके, और गेट जैसे कि इधर की तरफ में खुला हुआ है, राइट। जब आप अंदर जाते हो तो जो आपका दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ की ओर आपको उस दीपक को यहां पर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके यहां रख देना। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं चावल हरे मूंग के दाने जरूर रख दीजिएगा, आसन जरूर दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा ये जो 2 दीपक जिस घर में जल जाते हैं ना, उस घर में सदैव शिव और शक्ति का निवास रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने किन लोगों को करने के लिए कहा, देखिए, अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा है ना, कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घाटे में चलता चला जा रहा है, कोई बिजनेस चला करके रखा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो धन को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं ना, शुक्रवार के दिन खत्म होती है। एक तो मैंने आपको पहले भी उपाय बताया था, बंबूल के कांटे वाला उपाय, आप चाहो तो उसे भी कर सकते हो। ये दूसरा उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, इसे समझिएगा। आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर जो दीपक तैयार होगा ना, वो होगा गोल बाती का, है ना। वैसे धन संपदा वैभव की जब भी हम लोग कामना करते हैं, लंबी बाती का दीपक काम में लेते हैं, लेकिन अगर हमें स्थिर मां लक्ष्मी का, है ना, वास चाहिए अपने घर पे, तब आपको गोल बाती का दीपक लगाना है। और यह दीपक चाहे आप आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको घी भरना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के आपके घर में अगर कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर चले जाइए, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। और अगर घर में नहीं है तो जहां पर भी है वहां पर आप जाएंगे। कब जाओगे? शाम के समय पर, जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद में, प्रदोष काल के समय, है ना, प्रदोष काल के समय। इस चीज का ध्यान रखना। यहां पहुंचकर आपको सबसे पहले तो उस एक दीपक को अपने धन की कामना करके नाम और गोत्र बोल करके पेड़ के नीचे लगा देना है। इसके नीचे भी कुछ ना कुछ आसन के तौर पर जरूर रख दीजिएगा और 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो इसी कलश के पास में रख देना। यहीं पर बैठ करके आपको मां लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। आप सभी को पता है कि प्रदोष काल के समय पर मां लक्ष्मी जी का वास बेल पेड़ के नीचे होता है और जो भी व्यक्ति वहां पर इस तरीके से दीपक जलाता है ना, मां लक्ष्मी जी उसके साथ उसके घर में प्रवेश करती है। तो यहां पर आपको उनका ध्यान करना है। ध्यान भी कैसे? 108 बार जो भी मां लक्ष्मी जी का मंत्र आता है उस मंत्र का स्मरण करना, स्मरण करके ढोक देकर के उठना, दीपक को वहीं पर छोड़ देना और ये जो आपने कलश रखा था जल का, इसे लेकर के अपने घर पर आना। घर पर आने के पश्चात इस जल को आपको कहां कहां छोड़ना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप घर पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको अपने घर की चौखट पर, जो मेन गेट होता है ना, उसी मेन गेट की चौखट पर आपको इस जल को छींट देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे ना, तो आपके घर के कोने कोने में इस जल को छींट दीजिएगा मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। उसके बाद में देखिएगा आपके घर में मां लक्ष्मी जी का वास निश्चित रूप से होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने बताया, ये आपके लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना जो आप चाहते हो कि बाबा बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत उपाय किए, व्रत किए, लेकिन उनका फल नहीं मिल रहा है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, नौकरी के पीछे भाग रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, तो इस वाले उपाय को शुक्रवार के दिन कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 108 हरे मूंग के खड़े दाने, कुछ इस तरीके से, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, हरा मूंग का खड़ा दाना लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। और 1 लेना है आपको शमी का पत्ता, केवल 1 लेना है। यहां से तोड़ोगे, कोले में जो बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। इन तीनों को ही आपको इस कलश के अंदर डाल देना है, अपना नाम गोत्र और अपनी कामना कह करके। और आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, ध्यान रखना, आपके घर पे जिस जगह पर भी शिवलिंग विराजमान है वहां पर जाना। नहीं है तो आप किसी भी गमले में, तुलसी जी के गमले को छोड़कर किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, दीपक लगा करके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके उस संपूर्ण जल को अपना नाम गोत्र और अपनी कामना कहकर तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना, तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना। और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, अगर आप पार्थिव शिवलिंग पर कर रहे हो तो उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा करके देखिएगा, आपको जीवन में निश्चय ही लाभ मिलेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। ये खास करके किन लोगों के लिए उपाय बनाया गया? गुरुदेव ने कहा था कि जब भी आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है ना, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है,
बेवजह क्लेश होती रहती है ना, या फिर बेटे में और बाप में लड़ाई होती रहती है, घर में लड़ाई का माहौल है, या फिर जायदाद को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, तब आपको या माता को या पत्नी को, किसी को भी ये वाला उपाय जरूर करना है। क्या करना है, 1 चम्मच लेना है आपको दही, थोड़ा सा दही लेना है 1 चम्मच के बराबर, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको शहद, और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में लेकर पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। ध्यान रखना, दही का और शहद का सबसे बड़ा कारण होता है घर की लड़ाइयों को खत्म करने का। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके बैठना, आसन लगा करके जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। सबसे पहले जो दही आपने लिया है उस दही का लेपन महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। ठीक है, इस वाली शिवलिंग पर आपको अच्छे से दही का लेपन करना है। लेपन करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए उस जल को आपको रोकना है और रोक करके एक साइड में रख देना है। ठीक है, थोड़ा सा जल रोकना है और एक साइड में रख देना है। उसके बाद में जो शहद आपने लिया है उस शहद के अंदर आपको अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, जो मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे ये 5 उंगलियां होती है, अंगूठा छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों को शहद के अंदर डुबो करके इन तीनों उंगलियों को आपको इस कटी भाग के चारों तरफ, ध्यान रखना ये जो कटी भाग है इसके चारों तरफ अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके फेर देना है। फेर देने के पश्चात ढोक देकर के वापस आओगे ना, तब इस जल को लेकर के आना और इस जल का आचमन आपके पूरे परिवार के सदस्यों को कराना। अगर वो नहीं करते हैं तो जैसे सब्जी वगैरह बनती है या किसी में भी, उसमें डाल करके उन सभी को आचमन कराइएगा। आपके घर के लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।